नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे योग कारक और मारक ग्रहों की। इस श्रृंखला में आज हम लोग बात करेंगे मिथुन लग्न की। अभी हम लोग पिछली वीडियो में मेष और वृषभ दो लग्न की कुंडलियों के लिए कौन से योग कारक ग्रह हैं, कौन से मारक ग्रह हैं, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम लोग मिथुन लग्न की कुंडली पे बात करेंगे। तो आप लोगों को फिर से एक बार याद दिला दें कि मारक और योग कारक इन ग्रहों को देखने के लिए कुंडली में हमें कुछ चीजों की जरूरत होती है। एक तो कुंडली में भाव कितने होते हैं, 12 भाव होते हैं। पिछली वीडियो में हमने ऑलरेडी इसको बता रखा है। और अगर आप कोई भी पहली बार ये हमारा वीडियो देख रहे हैं और सीधे हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे अनुरोध है कि हमारी पिछली वीडियो जरूर जाके देख के आएं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होंगी, बहुत सारे ऐसे शब्द, बहुत सारे ऐसे सेंटेंस इस वीडियो में यूज होंगे जो कि आपको समझ में शायद ना आए, क्योंकि उसकी व्याख्या पिछली वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। अभी हमारी 11-12 वीडियो ऑलरेडी पढ़ चुकी है। तो अगर उसको आप देख के आएंगे तो ये सारी चीजें आपको, जो भी हम बोलेंगे वो आपको प्रॉपर समझ में आएगा और आपको इसको समझने में आराम। अदरवाइज क्या होगा, इसमें से 90% चीजें आपकी समझ में नहीं आएंगी, आप बिल्कुल अगर नए हैं तो छोटी छोटी चीजें फटाफट मैं बता दे रहा हूं जिससे कि इससे कनेक्ट हो पाए। इसमें जो लग्न कुंडली होती है इसमें 12 भाव होते हैं। यह पहला भाव होता है जिसको लग्न कहते हैं। यह पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, यह 12 भाव होते हैं। मतलब एक से शुरू होकर के ये 12 भाव होते हैं। 12 राशियां होती हैं। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशियां होती हैं। इनके 12 राशियों के सबके स्वामी होते हैं। जो ये ग्रह हैं, अपने 7 ग्रह हैं, ये सातों ग्रह यहाँ इनके स्वामी होते हैं। किसी ग्रह को एक घर मिला हुआ है, किसी घर को 2 घर मिला हुआ है। ये है जैसे सूर्य को एक घर मिला हुआ है, चंद्र को एक घर मिला हुआ, मंगल को 1, 8, 2 घर मिले हुए हैं, बुध को 3 और 6 2 घर मिले हुआ, गुरु को 9, 12 मिला हुआ, शुक्र को 2, 7 और शनि को 10, 11। तो सूर्य और चंद्र को एक एक घर मिले हुए, मतलब बाकी सबको 2-2 घर मिले हुए हैं। ये जो राशियां हैं, इनको ये घर, ये जो इनके स्वामी हैं, इनको कंट्रोल करते हैं, मतलब इस राशि के ये मालिक हैं। अच्छा, और ये जो गिनती लिखी हुई है ये फिक्स है कि जहां भी ये गिनती लिखी हुई उसके सामने वाली राशि की के लिए ही वो इंगित करती है। कहने का मतलब अगर कहीं 1 लिखा है तो इसका मतलब मेष है, अगर कहीं 5 लिखा है तो सिंह है, 6 लिखा है तो कन्या है, 9 लिखा है तो धनु है, 10 लिखा है तो मकर है। तो जैसे यहाँ पे संख्याएं लिखी हुई 1, 2, 3, 4, तो अगर यहाँ 9 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, यह घर किसको मिला हुआ है, इसका मतलब यह धनु राशि का घर है, इसके स्वामी बृहस्पति हैं। तो ये हो गई 12 राशियां। उसके बाद अपने पास 9 ग्रह होते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये 9 ग्रह होते हैं। राहु और केतु को कोई राशि नहीं मिली हुई है, इसलिए अभी हम जब इसकी बात करेंगे योग कारक और मारक की, तो इसमें राहु केतु की बात नहीं करेंगे, केवल हम 7 ग्रह की बात करेंगे। और एक और चीज बहुत जरूरी है कि ये जो 9 ग्रह है इसमें किसकी शत्रुता है, किसकी मित्रता है और आपस में कैसे ये सम है। तो ये 2 तरह के आएंगे, 2 वर्गीकरण है, एक देवग्रह, एक दानव ग्रह। देवग्रह में सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु और बुध आते हैं। दानव ग्रह में शुक्र, शनि, राहु और केतु आते हैं। ये देवग्रह आपस में परम मित्र हैं, दानव ग्रह आपस में परम मित्र हैं। देवग्रह दानव ग्रह के और दानव ग्रह देवग्रह के परम शत्रु हैं। बुध एक ऐसे देवता है जिनकी देव और राक्षस दोनों से मित्रता है। इनसे, बुध से शुक्र, शनि, राहु, केतु, गुरु और सूर्य से मित्रता है। केवल इनकी शत्रुता चंद्रमा और मंगल से है। 2 देवग्रह हैं जिनसे इनके शत्रुता है। तो ये मित्रता शत्रुता इसलिए बता रहे हैं क्योंकि योग कारक और मारक ग्रह की जब बात होती है तो इनकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। कहने का मतलब योग कारक ग्रह कौन से होते हैं, जो लग्नेश होता है, ये जो पहले घर जिसका होगा, इस पहले नंबर में, ये इस पहले घर में जो अंक लिखा होगा उसके जो स्वामी होंगे। 3 अंक लिखा है, मिथुन लग्न हो गए, इसके स्वामी हो गए बुध। तो बुध इस कुंडली के लग्नेश हो गए, मतलब इस कुंडली को हेड करने वाले बुध हो गए। तो अब बुध से जिनकी मित्रता होगी वो योग कारक होंगे, जिससे शत्रुता होगी वो योग कारक नहीं होंगे। एक तो ये रहेगा। दूसरा ये रहेगा कि अगर बुध इस कुंडली के लगने से हैं तो जो इनके मित्र हैं उनको अच्छे घर मिलेंगे, जो इनके शत्रु हैं उनको खराब घर मिलेंगे। तो ऐसे रहता है, इसमें कुछ भिन्नता भी रहती है लेकिन मैक्सिमम चीजें यही होती हैं।
तो आइए हम अब बात करते हैं, क्योंकि बेसिक चीजें हमने बता दिया। अब हम बात करते हैं योग कारक और मारक की, कौन से ग्रह इसमें योग कारक है और कौन से मारक है। अभी ग्रह किस घर में रहेंगे उसका क्या फल मिलेगा वो अलग चीज है। अभी केवल हम जो राशियां मिली हुई हैं, जो राशियां, जैसे ये मिथुन लग्न की कुंडली है, इसमें जो राशि जिस घर में जो राशि बैठी हुई है, मान लीजिए जैसे तन भाव में बैठे हैं, धन भाव में बैठे हैं, साहस के भाव में बैठे हैं, 6 नंबर बैठा है आपका घर, माता घर में है, गृह भवन इसका घर है, इसमें बैठे हैं। तो जो ग्रह राशि को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये राशि जिस घर को मिली हुई है, उस बेस पे हम बात करेंगे कि कौन योग कारक होंगे और कौन मारक। तो सबसे पहले लग्नेश हो गए। लग्नेश हमेशा ही योग कारक होते हैं, जान लीजिए। चूंकि कुंडली को हेड कर रहे हैं तो ये हमेशा योग कारक होंगे। तो बुध लग्नेश हुए, बुध आपके योग कारक हुए। इनको 2 राशियां, 2 घर मिले हुए हैं, एक पहला घर मिला हुआ है और दूसरा चौथा घर। मतलब पहला तो लग्नेश का घर ये मिला हुआ है शरीर का, और दूसरा मिला हुआ है माता का, सुख का, भवन का, वाहन का, ये घर। तो बुध जो है बहुत ही अच्छा काम करेंगे, क्योंकि इनको 2 घर दोनों अच्छे मिले हैं और लग्नेश तो है ही। उसके बाद आ गया दूसरा चंद्रमा का। चंद्रमा धन भाव इनको मिला हुआ है, अच्छा घर मिला हुआ है, लेकिन यह एक तो इनके शत्रु हैं, जो चंद्रमा है बुध के शत्रु हैं। दूसरे अष्टम द्वादश थ्योरी के हिसाब से जो ये लग्नेश के जस्ट के बाद वाला घर होता है, इसमें अगर कोई शत्रु ग्रह बैठा हुआ है तो अच्छा फल नहीं देता, उसको योग कारक नहीं माना जाता है, उसको शत्रु की कैटेगरी में, कहने का मतलब मारक की कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये क्या होगा, चंद्रमा यहाँ अच्छा फल नहीं देंगे, इसलिए किसमें आ गए, मारक में आ गए। उसके बाद आया तीसरा घर। ये तीसरा घर साहस पराक्रम का होता है। यह 5 नंबर, 5 नंबर का मतलब सिंह, सिंह का मतलब सूर्य को मिला हुआ है। अच्छा, अब सूर्य जो है बुध के क्या है, बुध के सूर्य मित्र हैं। तो 2 चीज हो गई, एक तो इनको घर भी ठीक मिला हुआ है, दूसरे बुध इनके लग्नेश के मित्र हैं, इसलिए यह सूर्य योग कारक होंगे। उसके बाद 6 नंबर की बात हो गई, क्योंकि लग्नेश का ही घर है। 7 नंबर की बात करें, 7 नंबर कौन है, तुला, शुक्र। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया हुआ कि जो ये पंचमेश होता है, पंचमेश मतलब 5वां घर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, यह पंचमेश किसी की भी कुंडली में सबसे शुभ ग्रह माना जाता है, क्योंकि जो पंचमेश होता है वही ईष्ट होता है। इस लग्न कुंडली का ईष्ट ग्रह वही होता है। तो शुक्र इनके ईष्ट देव हो गए, शुक्र ईष्ट ग्रह हो गए, और शुक्र जिनके ईष्ट ग्रह होते हैं उनको लक्ष्मी जी की पूजा करनी होती है। तो लक्ष्मी जी इस कुंडली की इष्ट हो गई। मतलब मिथुन लग्न जिनका है उनको लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए, ये उनकी इष्ट हो गई। तो शुक्र यहाँ चूंकि त्रिकोण का घर मिला हुआ है, और जो शुक्र हैं वह बुध के मित्र भी हैं, तो ये सबसे अच्छा फल देंगे यहाँ त्रिकोण के घर में। और दूसरा इनको घर मिला हुआ है 2 नंबर, ये खर्चे का घर मिला हुआ है, लेकिन चूंकि त्रिकोण का एक घर मिला हुआ और लग्नेश के मित्र हैं, यह इसलिए हमेशा शुभ फल देंगे। उसके बाद आ गया 8 नंबर। 8 नंबर की राशि कौन सी है, वृश्चिक। किसके मालिक है, मंगल। इनको 2 राशि मिली हुई है, एक 8 नंबर की और एक 1 नंबर की। तो 8 नंबर ये तो खराब घर मिला इनको, 8वां घर सबसे खराब होता है। 6, 8 और 12 ये 3 घर खराब होते हैं। तो ये छठा घर है, छठा घर मिला है, जो कि रोग और ऋण का घर, शत्रु का घर होता है, ये खराब मिला है। और यह छोटी मोटी दुर्घटना लक्ष्मी का भी घर है, लेकिन चूंकि ये लग्नेश के शत्रु भी हैं और एक घर इनको बहुत खराब मिला हुआ है, इसलिए इसमें ये जो मंगल है मारक होंगे। उसके बाद आ गया 9 नंबर। 9 नंबर किसकी राशि है, 9 नंबर है धनु की। धनु का मतलब बृहस्पति। इनको 2 घर मिले हुए हैं, एक तो 9 नंबर और दूसरा 12 नंबर। एक तो ये हो गया केंद्र का घर, इनको बहुत अच्छा घर मिल गया। दूसरा 12, ये भी अच्छा घर मिल गया। अब 2 घर बहुत बढ़िया मिल गए इनको, लेकिन यह इसमें मारक होंगे। क्यों, क्योंकि लग्नेश के अलावा अगर किसी भी ग्रह को इस केंद्र में 2 घर मिलते हैं तो केंद्र अधिपति दोष लग जाता है। कहने का मतलब उनको केंद्र में एक से ज्यादा घर मिल गया तो इसलिए दोष लग जाता है, वो अच्छा काम नहीं कर पाते हैं। और जो ये लग्नेश हैं, इनके चूंकि ये मित्र हैं तो इसके वजह से थोड़ा इसका फल अच्छा भी हो सकता है, लेकिन केंद्र अधिपति दोष लगने की वजह से बृहस्पति आपके मारक हो गए। लेकिन इसमें एक बृहस्पति के लिए एक और है कि केवल ये 6, 8, 12 में अगर ये बैठते हैं
तभी ये इन पर केंद्र अधिपति दोष लगता है। अदरवाइज क्या होगा, इनको ये शुभ फल देंगे, योग कारक में आ जाएंगे। तो ये जब ग्रहों का प्लांटेशन होगा तब पता चलेगा कि अगर 6, 8, 12 में बैठे हैं तब तो ये मारक होंगे, अगर इसके अलावा किसी भी घर में बैठेंगे बृहस्पति तो योग कारक ही होंगे। तो 9 और 12 की बात होगी। 10 और 11 ये किसका घर है, शनि को मिला हुआ। ये तो खराब घर मिला हुआ है क्योंकि यह मृत्यु का घर है, लेकिन ये त्रिकोण का घर है। यह त्रिकोण का घर मतलब किसी भी ग्रह को अगर एक त्रिकोण का घर मिल जाए तो वह जो है योग कारक ही होता है। और जो ये शनि है ये बुध के परम मित्र हैं, इसलिए ये योग कारक हो गए शनि। तो इस जो मिथुन लग्न की कुंडली हुई इसमें योग कारक हुए बुध, सूर्य, शुक्र और शनि। मारक में चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति ये मारक हुए इस पूरी कुंडली में। और इष्ट जो देव हुए वो शुक्र देव हुए। शुक्र देव की पूजा की जगह हम लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। और जितना ही लक्ष्मी माता की पूजा करेंगे मिथुन लग्न वालों को उतना ही फल मिलेगा। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इसको 1-2 बार और देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो को देखने से पहले पुरानी वीडियो जरूर हमारी देखिएगा, जिससे ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।